लोकसभा चुनाव की अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन से पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है और उसके बाद रोड शो भी किया। नामांकन से पहले एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, अलवर में रोड शो किया, उसके बाद नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित भी किया। और अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और खास बातचीत भी न्यूज नेशन ने की है। विकास चंद्र पहुंचे और उनसे खास बातचीत भी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव की। और आइए अपने संवाददाता विकास चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। लगभग सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी के भरोसे मैदान में है और एक बड़ी रणनीति बनाकर बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। तस्वीरों के जरिए एक रैली को दिखाता हूं कि अब रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। राजस्थान के अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ये रैली है और इस रैली के जरिए उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की है। और बीजेपी को भरोसा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी न सिर्फ 370 के पार जाएगी बल्कि एनडीए का जो है वो एनडीए भी 400 के पार जाएगी और केंद्र में एक धमाकेदार सरकार बनेगी। लेकिन अगर मुद्दों और एजेंडों की बात की जाए तो बीजेपी को भरोसा मोदी के चेहरे पर ही है, मोदी मैजिक पर है और मोदी की गारंटी पर है। और नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में मोदी की गारंटी ही सिर्फ चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अलवर। और नामांकन से पहले भूपेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और अलवर में बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये पूरा जो प्यार बरस रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए, उसको लेकर के इस बार आपके रोड शो में जिस तरह से महिलाएं भी आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, रोड शो में हमारी इस बाइक रैली में आज हमारी अलवर की बहनें भी अपनी अपनी स्कूटी लेके निकल पड़ी है और ये जो सारा आपको दिख रहा है ये पूरा लोगों का प्रेम मोदी जी के प्रति है और मोदी जी के उस प्रेम को लेकर ही लोग इतने बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। मैं पूरे चुनाव कैंपेन में देख रहा हूं और जो उत्साह है वो 400 पार की ओर जाने का उत्साह है। भूपेंद्र जी, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, जहां लोगों की गारंटी खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। सच है, क्योंकि जो 70 सालों से पेंडिंग काम थे, जो जिन विषयों को पूरा करना सबकी प्राथमिकता थी, उन सारे विषयों को अगर पूरा किया गया है तो 10 साल में किया गया है। अलवर के लोगों को ये लगता है कि 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो 10 साल में खुले हैं, एक्सप्रेस वे बना है तो 10 साल में खुला है, ईआरसीपी की अगर सुध ली गई है तो मोदी जी के शासनकाल में ली गई है। अलवर के औद्योगिक विकास की नई नीतियां तय होंगी तो भजनलाल जी के शासनकाल में होगी। तो ये तो जो जनता के लिए सेवा की है मोदी जी ने, ये उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। सब जिस तरह से है कि 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है। राजस्थान में पिछले बार रिकॉर्ड बना था, इस बार भी रिकॉर्ड कायम रहेगा। राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी के आप रणनीतिकार माने जाते हैं, संगठन के मजे हुए व्यक्ति हैं। अब तक आप चुनाव लोगों को लड़ाते रहे, टिकट देते रहे, अब खुद मैदान में हैं। कैसा एक्सपीरियंस जरा बताएं। अच्छा है, इतना ही अंतर है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, बाकी तो जैसा चुनाव करते हैं वैसा ही चल रहा है और अच्छा चल रहा है, उत्साह से चल रहा है। लोगों का बहुत प्रेम और समर्थन है। मैं जितना गांव में जा रहा हूं, मोदी की गारंटी को लेकर लोग उतने ही ज़्यादा आशान्वित हैं और बड़े उत्साह के साथ बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ आई, ये डबल इंजन की बात जो बीजेपी करती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, क्या उस डबल इंजन की बात को लेकर के उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये चुनाव पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है और मोदी की गारंटी पे हो रहा है। लोगों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होते हुए, लोगों ने समस्याओं को सुलझते हुए, भारत को आगे बढ़ते हुए देखा है और सब जानते हैं कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ आप हैं, एनडीए है।
एनडीए गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग तो उनको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। वो अपने कारणों से ख़त्म हो रहे हैं, कोई किसी को ख़त्म करता नहीं है। जब उनके पास कोई विषय नहीं है, विकल्प नहीं है, विचार नहीं है, नीति नहीं है और नेतृत्व करने का साहस नहीं है, तो जनता क्या करेगी? जनता तो उन्हीं को देगी जहाँ पे अच्छा विकल्प विद्यमान होगा। और जनता मानती है कि 10 साल के यूपीए के शासनकाल की बजाय 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व का एनडीए का जो शासनकाल हुआ है, उसमें देश आगे बढ़ा है। देश 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा है। तो लोगों को ये विकास अच्छा लग रहा है और ये विकास ही मोदी की गारंटी है। जी, राजस्थान बहुत बड़ा सूबा है, जो अलवर है इसकी परिस्थिति थोड़ी और जगहों से भिन्न है। तो यहाँ आपके इस क्षेत्र के लिए आप यहाँ से मैदान में आए हैं, सांसद बनेंगे, क्या विजन कुछ आपने रखा है? मैं लगातार अलवर से जुड़ा रहा हूँ। मैंने अपने सांसद के रूप में 193 कार्य यहाँ पर करवाए हैं, ई लाइब्रेरी का कार्य कराए हैं। अलवर में बड़े इंडस्ट्रियल टाउन भी है, अलवर में भर्तृ भगवान की तपस्थली भी है, अलवर में सिरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, अलवर में एग्रीकल्चर लैंड भी है, पर अलवर में डार्क जोन भी है। तो ये बहुत अपनी प्राकृतिक विशेषताओं को लेकर के बसने वाला क्षेत्र है। अब मोदी की गारंटी के कारण अलवर ने एक्सप्रेसवे को देखा है, मेडिकल कॉलेजेस को देखा है, इंडस्ट्रियल टाउन्स के ग्रोथ को देखा है, पर उन्हीं सब विषयों को मोदी की गारंटी कर देश का विकास है। विकास के विषयों को लोग चाहते हैं और उसको ही हम लेकर के जा रहे हैं। यहाँ की सामाजिक परिस्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है राजस्थान से, क्योंकि एक मेवात का बहुत बड़ा इलाका भी इससे लगता है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई पड़ती है? मेवात में कानून और व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के समय ये सारा विषय लोगों ने बिगड़ते हुए देखा है। अब हम पूरी तरीके से उन विषयों को नियंत्रण करके मेवात को बिल्कुल सही रास्ते पर लेने का काम करेंगे। 370 पार का नारा बीजेपी का है, 400 पार एनडीए का है। क्या लगता है कि इस बार के माहौल से 370 पार अब जाएंगे? 100% जाएंगे। और मैं नहीं, लोगों में जाते तो लोग ही नारे लगाते हैं 400 पार के। आम आदमी नारे लगाता है क्योंकि उसको लगता है कि देश में अगर अच्छा करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में मोहर लगानी है, 400 पार करना है। वैसे तो आप पूरे देश भर के लिए रणनीति बना रहे हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा चलता हुआ क्या आपको दिख रहा है? मुद्दा नहीं, संकल्प है 400 पार का, वही सबसे बड़ा विषय है। अब की बार 400 पार। बार बार विपक्ष की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, आपके अलग अलग प्रत्याशियों पे जो हो रही, अपनी ओछी राजनीति पर उतर आया है और विपक्ष की ये निराशा है जो हम देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अलवर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, नरेंद्र मोदी के मैजिक पर है और मोदी की गारंटी पर। राजस्थान के अलवर में अभी न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहां एक रैली के जरिए की है और तमाम महिलाएं यहां पर अलवर की आई हुई हैं। उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं। इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार के चुनाव में को लगता है मोदी सरकार ही वापस आएगी, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ों के लिए इतना कुछ किया है, महिलाओं के लिए, महिला सशक्त हो चुकी है और उनके लिए समूह वगैरह चलाए जो मोदी सरकार ने, तो महिलाओं को बहुत बेनिफिट है, तभी महिलाएं एकत्रित हुई है यहाँ पे। ये मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो कितना भरोसा होता है उस पर? मेरे को तो है 100% भरोसा है मोदी की गारंटी पे, सबको है, तभी तो लेडीज यहाँ इकट्ठा हुई हैं। हाँ बिल्कुल। इस बार के चुनाव में क्या होगा आप बताइए? बीजेपी जीतेगी। 400 पार अब की बार। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, यहाँ रे कुछ और। इस बार चुनाव में क्या होगा? बीजेपी मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, अब की बार बीजेपी मोदी जी। बीजेपी मोदी जी, अब की बार मोदी। क्या होगा? 400 पार मोदी जी आएंगे। हम महिला मोर्चा से हैं। भाई मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, कितना भरोसा होता है? 100%। मोदी की गारंटी पर हमें 100% विश्वास है, 100% भरोसा है, क्योंकि महिलाओं के हित में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, इसीलिए हमारे तो लोकप्रिय मोदी जी हैं। अच्छा, आप बताइए। मोदी है तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? विश्वास है हमको, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। बीजेपी को जो भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के चेहरे के बल पर ही बीजेपी मैदान में है, तो यहाँ कम से कम इन महिलाओं के भीड़ में ये दिखाई दे रहा है कि सभी लोगों की एक ही राय है कि मोदी है तो मुमकिन है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अलवर।